जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में अपने आप ही इतना धरोहर और इतना हेरिटेज है कि अगर आप देखने लगे तो देखते देखते थक जाएंगे। इसी धरोहर को समेटा गया है सनी दुआ जी के द्वारा, जिन्होंने अपने फोटोग्राफी के माध्यम से जम्मू के हेरिटेज को लोगों तक पहुंचाया है। तो चलिए उनसे करते हैं मुलाकात और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू के कला केंद्र में ये 7 दिन की एग्जीबिशन रहने वाली है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आइए इस एग्जीबिशन में और जो धरोहर है जम्मू की उसे इन फोटो के माध्यम से देखें। हेरिटेज को अपने फ़ोटो के माध्यम से जिन्होंने समेटा है सनी दुआ जी, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितना इस पे एफर्ट लगा। सनी दुआ जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जम्मू के हेरिटेज को आपने फ़ोटो के माध्यम से समेटा है, कितना समय लगा और कितना ये महत्वपूर्ण भी रहा है? मैं ग्रेटर जम्मू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला यहाँ आने के लिए। देखिए, ये जम्मू की पुरानी धरोहर है। इसे समेटने में मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 12-14 साल लग गए हैं। ये एक बहुत लंबी, जिसे कहते हैं, एक मेहनत थी जो एक छोटे से 2-3 फोटोग्राफ से स्टार्ट हुई थी। मुझे कहीं किसी हेरिटेज की कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। आई क्लिक देम ऑन माई मोबाइल, पर लेटर ऑन स्टेजेस पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे DSLR से शूट किया जाएगा और उन गलियों में जाके लाया जाएगा जहाँ तक टूरिस्ट और हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मुबारक मंडी है, हरिनिवास पैलेस है, या कुछ रघुनाथ टेम्पल जैसे हैं, जहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन ये सिटी के पुराने मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ें टूरिस्ट मैप पे नहीं है। तो ये इतनी खूबसूरत हवेली हैं, जब आप इनका फसाड देखेंगे, आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ देखेंगे, इनकी बनी हुई परगोलाज देखेंगे, या इनके कॉलम्स देखेंगे, या इनकी जाली वर्क देखेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि हम जम्मू में पुराने ज़माने से कितने रिच थे कल्चरली। हमारे आर्किटेक्ट्स कितनी खूबसूरती से ये बिल्डिंग्स बनाते थे। यहाँ एक ऐसी तस्वीर है जहाँ उल्टे घड़े छत पे लगाए गए हैं ताकि गर्मियों में सारी हीट उन घड़ों में प्रिजर्व हो जाएगी एंड हमारा रूम जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा। सो दीज काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल थिंग्स वर यूज्ड हियर। क्या असर करती है आपके सितारों की चाल आपके जीवन पर? 12 राशियां और 12 राशियों की ग्रह चाल के बारे में हर हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी से। किन किन ग्रहों से आपको मिल सकती है सफलता और किन ग्रहों से आपको उठाना पड़ता है जीवन में नुकसान। सबको नमस्कार। सभी दर्शकों को, जो भी ग्रेटर जम्मू के दर्शक हैं, उन सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। वो हमें बताएंगी कि किस तरह से ग्रह चाल अपनी स्थिति बदलकर हमारे जीवन पर कितना डालते हैं असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार, जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ आपकी 12 राशियों के बारे में। यूथ को कितना सर ये प्रोत्साहित करती है? देखिए, ये तो एक पूरी जनरेशन इसको प्रिजर्व करने में या इसको संभालने में जा ही चुकी है और अब जाने भी वाली होगी। तो लेकिन ये सारा काम ही यूथ का है। मेरा काम था उन गलियों से निकाल के इसको लोगों तक पहुंचाना। कला केंद्र एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे दुनिया भर के लोगों का फुटफॉल है। यूथ, स्पेशली आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स, उनके लिए दे ऑल कैन कम एक्सपीरियंस दिस रिच हेरिटेज ऑफ आवर्स, ईदर ब्लेंड देम इन देयर न्यू डिज़ाइंस और रीयूज़ देम। अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो वहाँ पर अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाते हैं। अगर हम अपने ही जम्मू की बात करें तो अपने हेरिटेज को समेटने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए क्या कुछ मुमकिन प्रयास यहाँ पर होने चाहिए? मैडम देखिए, कुछ बाउलियाँ जो ग्रेविटी से काम करती थी, जिनका पानी ग्रेविटी से निकल के नीचे वाटरफॉल बनता था। कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो अबंडेंट थे, जहाँ कभी भी टेम्पल बनने के बाद स्टैचू इंस्टॉलेशन ही नहीं हुए। ये कुछ हिडन जगह थी जिनको मैंने एज ए जर्नलिस्ट अपने न्यूज़पेपर में लिख के इनको प्रोजेक्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान गया, काफ़ी काम हुआ, फंड सैंक्शन हुए, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ बाउलीज और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अपनी पुरानी ग्लोरी पे वापस आ चुके हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जिनके ये घर हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव वर्क है कि वो इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे आने वाले सालों में।
अगर कोई इनको रेसिस्टेंस मिल जाए तो या गवर्नमेंट कुछ घरों को हेरिटेज होम्स डिक्लेयर कर दे तो ये बच सकते हैं। सर, उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इन हेरिटेज में जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो हेरिटेज को एक हेरिटेज की तरह नहीं देखते, उन्हें गंदा करते हैं? देखिए ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैंने कुछ तस्वीरें आप देखेंगे जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो कुछ फ्रेस्कोज ऐसे थे जिनके ऊपर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, स्क्रिबल करा हुआ है, मिटा दिए हुए हैं। उनको शायद कल्चर का इतना एहसास नहीं है, लेकिन या तो उनकी एज छोटी होती है या वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनको लोगों ने समझाया नहीं होता। मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अपनी जहाँ भी आपको कहीं फ्रेस्कोज, पेंटिंग्स, पुराने आर्किटेक्चरल चीज़ें मिलती हैं उनको प्रिजर्व करें, उनको डैमेज मत करें, क्योंकि यही हमारी धरोहर है जो हमने अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करनी है। सर, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अब पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है कि जो हेरिटेज है उन्हें दोबारा से ठीक किया जाए, ये फ्लोरिश एक इकोनॉमी का एक नया साधन बने। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी ने इसको इनाग्रेट करा है। मैडम रितु सिंह थी, वो भी यहाँ पे एक विज़िट करके गई हैं, प्री व्यू करके गई हैं इस एग्जीबिशन को। शी एंड दिस जेंटलमैन मिस्टर गुप्ता, इन लोगों ने अपना बड़ा कीन इंटरेस्ट शो किया है कि इसको हम डॉक्यूमेंटेशन के बाद कहीं एग्जीबिशन को और भी लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफ़ी काम कर रही है और कहीं कहीं पे तो फंड्स भी बहुत सारे रिलीज़ हो रहे हैं, बट जो कंजर्वेशन काम है बहुत स्लो चलता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा, ये तेज़ चल भी नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक ये एफर्ट्स हो रही हैं, आई अप्रिशिएट कि कुछ तो हो रहा है हमारे यहाँ पे। सर, गैलरी में अब तक कितनी ये फोटोज हैं? जी मैम, ये गैलरी में अभी हमने अराउंड 150 और 200 के करीब पिक्चर्स डिस्प्ले पे हैं, विच आर स्प्रेड इन 5 गैलरीज एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड टुडे मॉर्निंग एट 11 o'clock एंड दिस एग्जीबिशन विल लास्ट फॉर 7 days टिल 31st of May। तो बच्चे, बुज़ुर्ग जो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, एज आई अर्लियर टोल्ड यू ऑल्सो, आर्किटेक्ट्स, दे ऑल कैन कम एंड विजिट दिस एग्जीबिशन एनी टाइम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सनी दुआ जी, जिन्होंने जम्मू के हेरिटेज को एक फ़ोटो के माध्यम से, यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पर 150 से 200 फोटोग्राफ्स हैं जिनमें जम्मू के हेरिटेज को समेटा गया है। तो ये एग्जीबिशन 7 दिन की रहने वाली है, यानी कि आप 31 मई तक कला केंद्र में आ सकते हैं और इस एग्जीबिशन, इस धरोहर को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हेरिटेज जो है, हेरिटेज से हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना अपने टाइम में इम्पॉर्टेंट था। तो अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस को देखने के लिए आप यहाँ पर कला केंद्र में आ सकते हैं और 31 मई तक यहाँ पर ये एग्जीबिशन रहेगी। तो आइए यहाँ पर इस एग्जीबिशन को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने कल्चर के बारे में भी जानें। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।